अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो भाई इस वीडियो में हमने बात क्या करनी है? इस वीडियो में हमने बात करनी है कि पैसा खर्च किए बगैर आप अपने कंप्यूटर की रफ़्तार को कैसे तेज़ कर सकते हो। तेज़ करना है आपने बगैर पैसे खर्च किए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो आपको एक ही किस्म की कुछ वीडियोज़ मिलती हैं कान इधर उधर से पकड़ के। में है कि आप अपनी डिस्क क्लियर करें, अपनी रैम क्लियर करें, CPU क्लियर करें और जो बैकग्राउंड पे जो प्रोसेसेस हैं उनको क्लियर करें, यानी उनमें जो भी टेम्परेरी फाइल्स चल रही हैं उन सारों को बंद करें, ख़त्म करें। आपका कंप्यूटर जो है वो सही हो जाएगा। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये तब तक काम करती हैं जब आप इसको हर दफ़ा करें। यानी आपने कंप्यूटर मिसाल के तौर पे 1 घंटा इस्तेमाल किया, 2 घंटे इस्तेमाल किया, आप फिर उसकी सारी टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करें और ये वो, तो ये हर मरतबा पॉसिबल नहीं होता। इससे पहले कि हम जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनकी तरफ जाएं, मैं इस कंप्यूटर को रीस्टार्ट करता हूं, बूट करता हूं और फिर हम चेक करते हैं कि इसमें कितना टाइम लगा है। अच्छा, तो मैं भाई ये पुराना मोबाइल लेकर आया हूँ ताकि हम टाइम तो नोट करें कि क्या फ़र्क पड़ा है। तो ये चार्ज नहीं है, पता नहीं कितने सालों से पड़ा हुआ था अंदर, सालों से नहीं मतलब महीनों से पड़ा हुआ। तो ये लगा दिया, ये ऑन होता है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी वीडियो के 2 पॉइंट्स हैं सिर्फ, कि हमारा शटडाउन जल्दी हो जाए और हमारा स्टार्ट भी जल्दी हो जाए कंप्यूटर। टाइमर स्टार्ट करते हैं और हम शुरू करते हैं शटडाउन करने के लिए। 3, 2, 1। ओके, ये तकरीबन 15 मिनट में हुआ है, सॉरी 15 सेकंड में। तो ये 15 सेकंड में हुआ है। मैं ज़रा सुस्ती पे बैठा हुआ था तो मैंने कहा होगा नहीं है 1 मिनट से पहले, लेकिन हो गया। खैर, अब हम चेक करते हैं कि बूट कितनी देर में होता है। 1, 2, 3। और ये मैंने क्लिक किया है ताकि एक विंडो खुले और उसके कब तक होते हैं, मतलब आइकॉन कब तक अपीयर होते हैं और हम उसको कर सकते हैं। तो 1 मिनट 37 सेकंड्स लगभग। अब इसके बाद हमने अब करना क्या है, टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करनी है। अच्छा जी, तो आप अपनी ज़िंदगी आसान करना चाहते हैं तो एक सॉफ्टवेयर कर लें। वो ये है कि एडवांस सिस्टम केयर सॉफ्टवेयर है। मैं इसका लिंक जो है वो डाल दूंगा, फ्री सॉफ्टवेयर है। इससे होगा ये कि मिसाल के तौर पे आपकी जो रैम है यहाँ पे आपको नज़र आ रही हो 20%। अब अगर मैं इसको क्लीन करता हूँ तो आप देखेंगे 600 MB तकरीबन 13% पे रैम आ गई। ठीक है, इसी तरह जो CPU है वो भी डिक्रीज़ हुआ। अब इससे ये होगा कि आपकी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। बाकी अगर आप लंबे काम में पढ़ना चाहते हैं तो वो ये है कि आप यहाँ पे जाएं, दिस PC जाना है, दिस PC में जाके सी में जाके विंडो में जाके टेम्प में जाना है और ये सारी जो फाइल्स हैं इनको डिलीट कर देना है। अब ये आप हर दफ़ा नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, PC में जाना है, PC में जाके राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में गए, ये आपके पास डिस्क क्लीन अप आ गई। आपने डिस्क क्लीन करना है और आप इन तमाम को ना सिलेक्ट कर लें। खैर ये इतनी बनती नहीं है तो 500 MB मेरे लिए कुछ नहीं। इसके अलावा सिस्टम क्लीन अप भी होता है, आप उसको भी कर सकते हैं। अगर डिस्क स्पेस कम है तो आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, ये डिस्क क्लीन अप के बाद हम जाएंगे टूल्स में जाके आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। चेक भी आप कर सकते हैं बट ऑप्टिमाइज़ आप डायरेक्टली करें तो वो सही रहता है। अच्छा, ऑप्टिमाइज़ कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो बेहतर तरीका है वो सॉफ्टवेयर है। अब मेरे साथ सीन ये है कि मैंने ये कुछ सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो किए हैं। अच्छा, आयोबिट जो है वो हर किस्म की जो फाइल्स होती हैं, जब आप गेम को या किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हैं तो वो सारी की सारी उड़ा देता है। उसके बाद आता है एडवांस सिस्टम केयर। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आप रैम अभी 26% चल रही है तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो तकरीबन ये 13-14% पे ले आएगा क्लीन करके। ठीक है, तो CPU यूजेज बढ़ेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो दोबारा जो है वो अपनी वापस आ जाएगा। तो एडवांस सिस्टम केयर के बाद ये स्मार्ट डीफ्रैग है। स्मार्ट डीफ्रैग ये वही काम करता है जो कि मैं आपको बता रहा था कि ऑप्टिमाइजेशन वाला। अब मैं इन सारों के जो लिंक है, ये जितने सॉफ्टवेयर हैं इनको मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आप वैसे खुद भी सर्च कर सकते हैं, एडवांस सिस्टम केयर, आयोबिट अनइंस्टॉलर। अब हम आते हैं असल हकीकी चीज़ों पर। जब भी आपका फर्मवेयर जब आता है, यानी कि आपका जो मदरबोर्ड आया है, रैम आई है, प्रोसेसर आया है, तो इनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। तो आपने इनको डिफ़ॉल्ट सेटिंग से निकाल के अपने मुताबिक एडजस्ट करना। जो इंटेल के जो जितने भी प्रोसेसर्स हैं उनमें आता है इंटेल एक्सट्रीम सॉफ्टवेयर, राइजन का राइजन मास्टर आता है। तो क्योंकि मेरे पास राइजन है तो मैंने राइजन मास्टर किया हुआ है। पहले आपको वो दिखाते हैं XMP प्रोफाइल, उसके बाद आपको बताते हैं। अब आप राइजन मास्टर पे गए, ये आपको बेसिकली बताता है कि अगर आप ओवरक्लॉक करेंगे, ये जो वार्निंग है, ये जो डब्बा सा आ रहा है, इसमें वो आपको बता रहे हैं कि अगर आप ओवरक्लॉक करेंगे इसको कंप्यूटर को तो इसकी जो वारंटी है वो ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान में वारंटी कहाँ होती है यार? वारंटी होती है पाकिस्तान में?
पाकिस्तान में वारंटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप फॉर एग्जांपल आपके कंप्यूटर को, आपके पीसी को कुछ होता है और आप वारंटी में, देखें आप कितने जलील होंगे। वारंटी आप एक दुकानदार से लेते हैं चीज़, वो आपको कहता है 2 साल की वारंटी या 5 साल की वारंटी, लेकिन क्योंकि वो अप्रूव्ड सेलर नहीं है उस कंपनी का, यानी मिसाल के तौर पे असूस का, गीगाबाइट का, सैमसंग या जो भी जिसकी आप रैम ले रहे हैं या मदरबोर्ड ले रहे हैं या प्रोसेसर ले रहे हैं AMD का या इंटेल का, तो वो अप्रूव्ड ही नहीं है। अब वो क्या करता है, वो किसी और से लेता है, वो उसको भेजेगा नहीं भाई अपने ख़र्चे पे, वो क्यों भेजेगा, क्योंकि वो अप्रूव्ड सेलर नहीं है, तो उसको शिपिंग कॉस्ट पड़ेगी, तो वो भेजते नहीं हैं। वो यहाँ पे लोकली इधर उधर चेक करते हैं कि किसी तरह से रिपेयर हो जाए, ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। बहरहाल हम यहाँ पे ओवरक्लॉकिंग नहीं करने जा रहे, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। अब हम आ गए इस वाले हिस्से में। अच्छा जी, तो इधर देखें, ये आपको सारा कुछ नज़र आ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर आ रहे हैं, ये कोर्स आ रहे हैं कि कोर्स के अंदर क्या चल रहा है, वोल्टेज आ रहे हैं, वोल्टेज कितने आ रहे हैं। अच्छा, हम जाते हैं इस क्रिएटर मोड में। क्रिएटर मोड में आप अगर इसको ऑटो पे रखें तो वो आपको बता रहा है कि अगर आप ऑटो पे रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगा प्रोसेसर की परफॉर्मेंस विद इन वारंटी, ठीक है, वारंटी के अंदर। अच्छा, रैम कंट्रोल जो है, मेमोरी कंट्रोल, उसको हम छेड़ नहीं रहे क्योंकि वो हमने अभी नेक्स्ट स्टेप पे करना है। और आप यहाँ पे जो भी आपने सेटिंग्स अप्लाई की हुई हैं उनको आप अप्लाई करके टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये अब एक किस्म का स्ट्रेस टेस्ट जो है वो आपके सामने करेगा। अच्छा जी, ये आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं देता, बट ये आपको बताता है कि आपका स्ट्रेस टेस्ट कैसा रहा है, सक्सेसफुल रहा है या फेल हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गई प्रोसेसर की बात कि प्रोसेसर को आपने ऑटो पे करना है। अब आती है GPU की बात। GPU के लिए MSI आफ्टर बर्नर जो है वो बेस्ट है। हम ओवरक्लॉकिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऑटो पे चेंजेस कर रहे हैं। सबसे आसान तरीन काम जो आप कर सकते हैं अपने GPU को ओवरक्लॉक करने के लिए, मतलब ओवरक्लॉक नहीं करेंगे, उसकी आप स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड जो है, पावर, उसको बढ़ाना चाहते हैं, हम जो एक काम कर सकते हैं वो ये कि फ़ैन स्पीड जो है उसको तेज़ कर सकते हैं। फ़ैन स्पीड आपने तेज़ की, मतलब जितनी आप तेज़ कर सकते हैं करें, उससे ये होगा जो टेम्परेचर है वो नीचे रहेगा। जब हार्डवेयर आपका ठंडा होगा तो जो प्रोसेसिंग पावर है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल होता है, सॉफ्टवेयर में बताया जाता है कि अगर इस टेम्परेचर में रह रहा है तो आप इतनी परफॉर्मेंस दो, और इस टेम्परेचर में रह रहा है तो इतनी परफॉर्मेंस दो, ठीक है। तो लिमिट्स होती हैं ताकि आपका जो कंपोनेंट्स हैं वो ओवर बर्न या ओवर हीट ना हो जाए। अच्छा जी, तो अब हम जाने लगे हैं बूट करेंगे, बूट मेन्यू में जाएंगे और DOCP जो प्रोफाइल है उसको हम चेंज करेंगे। यार ये क्या बदतमीज़ी है, हर किसी का बूट मेन्यू डिफरेंट होता है। अब अगर आप देखें तो मेरा बूट मेन्यू ऐसे आ रहा है, हो सकता है आपका जो बूट मेन्यू है वो कुछ इस किस्म का हो कि आपको नज़र आ रहा हो। आपने जो इस वक्त जो चीज़ देखनी है जिसकी मैं बात करूँ XMP प्रोफाइल की, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी, जिसे आप देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी इस वक्त 2673 2600 पे लगी हुई है। अच्छा, तो ये वाला जो मोड है इसको हम इजी मोड कहते हैं और हमने इस मोड से निकलना है। हम इस मोड से यहाँ पे क्लासिक लिखा हुआ है, आप क्लासिक पे जाएँ तो आपका ये वाला मोड खुल जाएगा। आपने ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी जो है ये एडवांस फ्रीक्वेंसी, ये CPU के लिए होती है, इसमें आप CPU के क्लॉक्स वगैरह जो हैं वो सेट करते हैं। बहरहाल वी डोंट वांट टू डू दैट, ओवरक्लॉकिंग वगैरह कुछ नहीं करनी, ठीक है, याद रखें। मेमोरी में जाना है, ये ऑटो पे 26.67 पे क्यों है ऑटो पे। मेरा जो मदरबोर्ड है वो 3000 मेगाहर्ट्ज़ डिफ़ॉल्ट पे रहता है, ठीक है। तो मेरी जो मेमोरी की स्पीड है वो है 2600। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी रैम है उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी 1600 की रैम है और 1300 की लिमिट लगी हुई है DDR3 में, और अगर आपकी 3000 की रैम है, 4000 5000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है और यहाँ पे 26 लिमिट लगी हुई है, तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ से आपने मैनुअल करना है डबल क्लिक करके, क्योंकि मेरा क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि वो ऑटो पे ही सेट है। तो दैट्स इट। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा कंप्यूटर कितनी देर में लोड होता है। नहीं जी, रीस्टार्ट हो गया। ओके, 1 मिनट 15 सेकंड, पहले था 1 मिनट 37 सेकंड और अब है 1 मिनट 15 सेकंड्स, मतलब 20 सेकंड की इम्प्रूवमेंट जो है वो इतनी बड़ी इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल हमने कुछ ना कुछ जो है वो इम्प्रूव किया है। इससे साबित क्या होता है, इससे साबित ये होता है कि आपको जो फिजिकल अपग्रेड्स हैं वो आपको चाहिए होती हैं। जैसे आपने रैम आपकी 2 GB लगी हुई है, 4 GB लगी हुई है, तो आपने उसको 8 GB करना है। आपके पास हार्ड ड्राइव लगी हुई है तो आप हाइब्रिड जो हार्ड ड्राइव होती है वो लगा लें। अगर आपके पास हाइब्रिड लगी हुई है तो आप SSD लगवा लें। यानी कि आपने 20-22 सेकंड्स जो आपने निकाले हैं और जो आपने सेव किए हैं, एक हफ्ता आप जब यूज़ करेंगे तो आप उसी पॉइंट पे चले जाएंगे जिस पॉइंट पे आप थे। तो ये लिमिटेशंस हैं हार्डवेयर की, आप इसको सॉफ्टवेयर के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलते हैं इस अपनेपन के साथ कि आप अपना ख्याल रखेंगे, मैं अपना ख्याल रखूँगा।
और वतन अजीज़ को दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।